बोल रहा हूं, एमएलए लोगों को तक मैंने रूम में बंद किया हूं। महाराष्ट्र की विधानसभा में झगड़ा लड़ा हूं। बिरसा ब्रिगेड का जो भूमिका है इसमें बहुत बड़ी थी। नंदाबाई को केस में नंदाबाई की केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मजबूर किए 2009 में 2008 में। इसके पीछे बिरसा ब्रिगेड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं पहली बार मिला हूं नंदाबाई से। पूछो तुला भेटलं होतं यापूर्वी कधी? नहीं। मैं उसको बोल रहा हूं मराठी में कि तुमको मैं मिला था कभी? नहीं, सिर्फ नाम काफी था। एक नंदाबाई भील है, यानी आदिवासी है, उसके लिए लड़ना मेरा फर्ज था। साथियों, 1911 के बाद में मैं 1923 में, यानी 12 साल बाद में मैं नंदाबाई को मैं यहां देख रहा हूं। ये हमारे लिए राष्ट्रपति से बड़ी है, किसी नेता से बड़ी है, मिनिस्टर से बड़ी है। उसके साथ जो हुआ वो आप लोग जजमेंट में पढ़ना, उस निर्णय में पढ़ना कि क्या हुआ था उसके साथ। वो रोई। और हर समाज में बहुत सारी नंदाबाई है जो सामने नहीं आई, ये हिम्मत करी सामने आई। आप लोग 3 बातें याद रखो। मैं जान रहा हूं मैं कौन से दिन बात कर रहा हूं। मैं भारत के गणतंत्र दिवस पे बात कर रहा हूं। एक भी चीज अगर मैंने राष्ट्रीयता के खिलाफ में बोली तो मैं गुनाहगार हो सकता हूं, राष्ट्रद्रोह का दर्जा मेरे पर गुनाह हो सकता है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ यह सवाल खड़ा कर रहा हूं कि भारत में जितनी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में हुई, उसका 70% लड़ाई केवल आदिवासियों ने लड़ी है। 70% जिस समाज ने आदिवासी समाज ने लड़ा है, इतिहास के किताब में उसके 3 पेज भी नहीं है। उसका 1 पेज भी ढूंढना पड़ता है आपको, ढूंढने से नहीं मिलता है। इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, इस मिशन को आप कौन से भी संगठन में रहे, लोग बोलते जयस का हूं वो, ये सब बिरसा ब्रिगेड के ही है। जयस कोई और नहीं, बिरसा ब्रिगेड जयस का है। क्योंकि ये अलग अलग संगठन के माध्यम से अपने समाज में काम होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा लोगों को चुनाव का बुखार आया हुआ है। इनको समाज का बुखार पहले नहीं चढ़ता, लेकिन चुनाव का बुखार बहुत जल्दी चढ़ जाता है। जैसे वो बीमारी आई थी ना कोविड, वैसे इलेक्शन की बीमारी आती है। सपने में आमदार बन जाते लोग, विधायक बन जाते हैं। ये बीमारी से अपने आप को मुक्त करो। समाज जिंदा रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा रहोगे तो लड़ सकोगे, लड़ोगे तो बचोगे, और बचोगे तो कुछ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करोगे। लेकिन मैं यहीं से बोल रहा हूं, किसी को लग रहा होगा कि आदिवासी समाज के कोई पालनहार नहीं है, आदिवासी समाज के कोई संरक्षक नहीं है, इस समाज को बचाने वाले लोग नहीं है, इस समाज के बारे में सोचने वाले लोग नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आने वाले समय बता देगा कि मध्य प्रदेश का कांटा उस तरफ जाएगा जिस तरफ आदिवासी का रुख जाएगा। और कोई राजनीतिक निर्णय नहीं, सिर्फ आदिवासियों का सामाजिक निर्णय बता देगा कि हम कहां पर हैं। समाज की ताकत नेता के विचारों पे नहीं, शहीदों के विचारों पे चलने वाला मिशन। आप लोग इतने ठंडी में इतने देर से बैठे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का महत्व आपने समझा है कि यह आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके वजूद की लड़ाई है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके पहचानों की लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है। साथियों, ये लोग केवल भारत में आपको अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे, ये अंतरराष्ट्रीय संविधान में भी वंचित करना चाहते हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है।
इस कौम को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अरे तेरी पीढ़ी नहीं रहेगी। इतिहास, विरासत और आदिवासी क्रांतिकारियों के अनटोल्ड स्टोरी और आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं की स्पीच, मुद्दे लाइव फीड देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पहुँचे हो। नमस्कार, जोहार। मैं हूं अजय कनौजे और आप देख रहे हैं द फर्स्ट जोहार यूट्यूब चैनल। साथियों, हमारे चैनल पर आदिवासी क्रांतिकारियों के एक्सक्लूसिव कवर स्टोरीज़, अनटोल्ड स्टोरीज़, सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़, आदिवासी कल्चर से संबंधित वीडियोस, आदिवासी कल्चर से संबंधित तमाम तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, अगर जहाँ पर भी आप देख रहे हो, ट्विटर पे देख रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी देख रहे हो, हमारे द फर्स्ट जोहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।